हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रवीण चौहान, फिजिक्स फैकल्टी, क्लास 12th हिंदी मीडियम सेक्शन। स्टूडेंट, लास्ट क्लास जो चल रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कूलॉम नियम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक्स काम में लेनी है। ओके, अभी उस ट्रिक का यूज़ करेंगे अपन। क्लियर? तो देखिए, अपने पास जो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स वो क्या था, f इक्वल्स टू रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। क्लियर? थीटा किस किस के बीच का एंगल है, f1 और f2। और मैंने जो डायग्राम बनाया था बच्चा लोग, वो डायग्राम था f1, हियर इट इज f2 और इसका परिणामी हो गया f12 और ये कोण आपके पास हो गया थीटा। क्लियर? चलिए, अभी आपको मैंने पिछली क्लास में बोला था कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे एक चैलेंजिंग पॉइंट होगा थीटा। क्लियर? कि भाई थीटा कैसे निकालना है। अभी थीटा निकालने के लिए आपके पास एक तो f1 की दिशा होनी चाहिए और एक किसकी दिशा होनी चाहिए, f2 की। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन पुट करता हूं मैं आपको, ये देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन, यहां पर मैं रखता हूं कैपिटल Q, यहां पर मैंने रख दिया Q1 और ये मैंने रख दिया Q2। ये धनात्मक आवेश है बच्चा, ये भी धनात्मक आवेश और सपोज ये ऋणात्मक आवेश है। क्लियर? अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इस कैपिटल Q पर आप बल का मान ज्ञात कीजिए। कैपिटल Q पर बल का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र ये रहा अपने पास। ठीक है, दूरी आपको दे दी, मान लो ये भी a दे दी और ये भी a दे दी, तो बल का मान अगर F1 और F2 की बात करें तो इसमें कोई समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है बल। अगर इन दोनों के बीच में बल देखें, राइट, तो यहां पर आपको Q1 का भी मान दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है और दूरी आप निकाल सकते हो यहां से। ओके, वो एक क्वेश्चन करके बताऊंगा मैं आपको, लेकिन समस्या होगी थीटा की। अब थीटा आपके पास कहां बनेगा ये आपको उस समय तक पता नहीं चलेगा जब तक आपके पास बल की दिशा नहीं आ जाए, F1 और F2। अब देखिए, इसके ऊपर आपको बल की दिशा निकालनी है। कितने बल लगेंगे? 2। कैसे? एक तो Q1 आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, एक कौन बल लगाएगा बच्चा लोग, Q2। तो एक तो Q1 के कारण बल हो गया F1, एक Q2 के कारण बल हो गया F2 और उन दोनों के बीच में हो जाएगा एक परिणामी। राइट? वीडियो को पॉज कीजिएगा आप लोग और आप इसके ऊपर बल की दिशा निकालना। स्टूडेंट, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको लगेगा अरे सर ये तो बहुत इजी है। आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि रियल में ये इजी है या टफ है, क्योंकि आप करोगे तब आपको पता चलेगा कोई मिस्टेक तो हो रही है। ओके, तो देखिए, नासा के वैज्ञानिकों इसके ऊपर आपको बल की दिशा निकालनी है और मैं मान के चल रहा हूं आपने वीडियो को पॉज किया है और बल की दिशा निकाली है। चलिए देखिए, यहां पर ये मैंने एक डस्टर रखा हुआ है, मैं इस पर बल लगा रहा हूं तो ये आपकी तरफ गति कर रहा है, या मैं इधर बल लगा रहा हूं तो ये इधर गति कर रहा है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि भाई डस्टर जिधर गति कर रहा है वही बल की क्या हो गई, दिशा। अब देखिए, मैं आपकी तरफ बल लगा रहा हूं तो डस्टर आपकी तरफ आ रहा है। ओके, तो कुल मिला के डस्टर जिधर गति कर रहा है वही बल की क्या है, दिशा। सेम कॉन्सेप्ट आ जाओ इसके ऊपर, बल की दिशा किस पर निकालनी है, Q पर। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि Q जिस दिशा में गति करेगा वही बल की क्या होगी, दिशा। तो पेन रख दीजिए भाई यहां पर Q पर। अब बताइए, प्लस प्लस के पास जाता है या दूर जाता है, बोलिए बोलिए फटाफट। दूर जाएगा ना, क्योंकि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है। तो जिस पर बल निकालना है आप पेन रख दीजिए यहां पर, कैपिटल Q पर बल निकालना है, कैपिटल Q पर पेन रख दिया। अब देखिए, प्लस प्लस के पास नहीं जाता, इससे दूर जाता है तो ले जाओ भाई दूर, ये मैं दूर ले गया, ये आ गया F1। राइट? वापस पेन रखिए यहां पर,
ये प्लस माइनस से दूर जाएगा या पास जाएगा? भाई प्लस और माइनस में आकर्षण होता है, तो ये प्लस माइनस के क्या जाएगा बच्चा लोग? पास में। F1 की दिशा आ गई, F2 की दिशा आ गई, और थीटा मैंने क्या कहा था? F1 और F2 के बीच में बनेगा। तो ये F1 और F2 के बीच बन गया, और परिणामी कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स? इसके बीच में। ये हो गया आपके पास F12, और ये थीटा है। क्लियर? इस क्वेश्चन को कर नहीं रहे, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना सिखा रहा हूं? थीटा। क्लियर? ये आपके सामने है, अभी एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और पुट कर रहा हूं, आप थीटा निकालिएगा। ओके, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आवेश है Q1, हियर इट इज Q2, और यहां पर मैं लिख रहा हूं कैपिटल Q। ओके, अब आप अपना पूरा दिमाग लगाइए, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाइए जो मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना है। चलो इसको मैं माइनस कर देता हूं ताकि दोनों एग्जाम्पल आ जाएंगे, प्लस के भी और माइनस के भी। इस Q पर बल निकालना आपको, तो बल की दिशा चाहिएगी F1 और F2। कीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा आप, हमेशा ध्यान रखना पेन और कॉपी लेकर बैठना आपको। ओके, चलो कीजिए, फटाफट कीजिए। जिसने पेन और कॉपी नहीं ली है वो तो वीडियो पॉज कर लेना, जिसके पास पेन और कॉपी है 2 सेकंड का काम है, आप बता दीजिए कि किधर लगेगा बल। चलिए, आपने ट्राई किया होगा, जिसने ट्राई नहीं किया स्टूडेंट मैं वापस बता देता हूँ, ऐसे सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगी। देखिए, अब अपन रखते हैं यहां पर पेन, बताइए प्लस प्लस के पास जाएगा या इससे दूर? दूर। हाँ, स्टूडेंट बोल रहे हैं दूर जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, एक स्टूडेंट ने गलत बोला है, F1 राइट। पेन वापस रख दीजिए, ये प्लस इस माइनस के पास जाएगा तो इसको ले जाओ पास, ये हो गया F2, और परिणामी क्या होगा बच्चा लोग? वो होगा इसके बीच में, वो हो जाएगा F12, और ये इसके बीच में हो जाएगा थीटा। बोलिए कोई टेंशन? हियर इट इज F1, F2 और F1 और F2 के बीच में थीटा। बताइए किस किस के सही हुआ, हाथ खड़ा करो। गुड, कुछ स्टूडेंट के सही हुआ है। चलिए अब इसको हटाता हूं, अब अपन करते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात और बोल देता हूं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपके इसमें कुछ डाउट्स होते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, प्लस लाइव क्लासेस भी चलेगी जिसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप डायरेक्ट लाइव आ सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और आपके क्वेश्चंस के मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये कैपिटल Q, ये Q1, ये Q2। अभी आपको ये बोला जाता है बच्चा लोग, मान लो ये दूरी A दी हुई है, आपको ये दिया जाता है ये 90 डिग्री। ओके, आपको ये बोला जाता है कि कैपिटल Q पर बल का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम थीटा निकालना। थीटा के लिए अपन को क्या चाहिए? F1 और F2, और अपना रामबाण फॉर्मूला देखिए, यहाँ मैंने प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है। अगर मैं प्लस माइनस कुछ नहीं लिखता हूं तो इसका मतलब आप प्लस मान के चलोगे। क्लियर? चलिए, पेन वापस रख दीजिए पास, ये प्लस इस प्लस के पास जाएगा या दूर? दूर जाएगा, तो ये हो गया बच्चा लोग F1। वापस पेन रखिएगा यहाँ पर, ये प्लस इस प्लस के पास जाएगा, दूर दूर जाएगा, तो ये हो गया बच्चा लोग F2, और परिणामी क्या होगा इसके बीच में? वो हो गया आपके पास F12। अब इसकी जरूरत नहीं है अपन को। कोण कितना है बच्चा लोग F1 और F2 के बीच में? स्पीडली 1 सेकंड के अंदर F1 और F2 के बीच में कोण कितना डिग्री है? गुड, थीटा कितने डिग्री है? 90। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट अपने पास? F12 इक्वल्स टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस
F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा कितना है बच्चा लोग? 90। तो यहां पर जब मैं 90 पुट करूंगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? सोचो, तब तक मैं ये फॉर्मूला लिख लेता हूं। प्लस 2F1 F2 cos 90 एंड cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो बच्चा लोग ये के पास क्या हो गया? 0। यहां F12 इक्वल्स टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये समीकरण दे रहा हूं इसको मैं 1। F1 क्या है बच्चा लोग? K। Q1 कितना इन दोनों के बीच में बात करें तो ये हो गया Q, राइट। ये आपके पास हो गया Q1। क्वेश्चन इजी हो पहले तो अपन इजी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर लेवल का, ताकि आपको पहले चक्कर नहीं आने लग जाए। तो पहले एक बार इजी कॉन्सेप्ट लेता हूं, फिर अपन थोड़ा लेवल पर बढ़ते हैं। ओके। और ये सेम क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है, सेम एज इट इज। ओके। तो F1 में क्या लूंगा? Q, और यहां पर भी हो गया Q। अगर Q1 होगा तो आप यहां Q1 लिख देना। अगर यहां Q1 होगा, यहां Q1 है तो आप यहां Q1 लिख दीजिएगा। पहले मैं इजी कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, फिर लेवल पर चलेंगे। डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स? A। तो K Q अपॉन A स्क्वायर। अगर यहाँ Q1 होता है तो यहाँ भी Q1 आ जाता और कोई चेंज नहीं होता। स्टूडेंट्स अगेन F2 की भी बात करूं तो K Q अपॉन A स्क्वायर। अब बोलिए F2 ज़्यादा है या F1? बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स कि भाई F2 इक्वल्स टू F1। इट मीन्स समीकरण 1 में मैं मान रखता हूं F2 की जगह क्या लिख सकता हूं? F1। तो देखिएगा F12 इक्वल्स टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। कितने F1 स्क्वायर हो गए? 2F1 स्क्वायर। हियर इट इज F12 इक्वल्स टू 2F1 स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर से रूट डिस्काउंट कट गया भाई। तो ध्यान रखना स्क्वायर सिर्फ F1 पर है, तो रूट भी सिर्फ कहां से कटेगा? F1 से। तो F12 इक्वल्स टू रूट ऑफ 2F1। बच्चा लोग F1 की वैल्यू क्या है? K Q अपॉन A स्क्वायर। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? F12 इक्वल्स टू रूट 2 K Q अपॉन A स्क्वायर। ये आपके सामने आ गया आंसर। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वापस आप टेलीग्राम पर जुड़िए और वहां पर आप अपने डाउट भेजिए। इसके अलावा इससे जो मैंने अभी ये क्वेश्चन दिया है, इस डाउट के अलावा भी आपके कोई डाउट्स है तो आप सेंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए ओके बच्चा लोग, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आई होप समझ में आ गया आपको। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं। सपोज आपको क्वेश्चन ये देता है, अभी ये आपको क्वेश्चन दे दिया इस बार, ये भी Q। ओके। एंड आपको फाइंड करना है यहां पर बल। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या था कि इस पर पहले सिर्फ 2 आवेश बल लगा रहे थे, अब कितने आवेश बल लगा रहे हैं स्टूडेंट? 3 आवेश। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम क्या, अपने पास फॉर्मूला है, उसमें तो एक साथ कितने बल सॉल्व कर सकते हैं? 2 बल एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। 3 बल एक साथ सॉल्व करने के लिए अपने पास फॉर्मूला नहीं है। तो अपन करेंगे क्या? वापस पहले 2 बल लेंगे, फिर तीसरे को सॉल्व करेंगे। और वो कैसे करना है देखिए। इस पर बल लगाएगा तो भाई इस पर अपन इसको 1 नंबर दे देते हैं, ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, इसको 2nd दे देते हैं, और ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा तो इसको दे देते हैं 3rd। लेकिन पहले सॉल्व कितने को करेंगे? 2 को। फिर एंट्री किसकी होगी? 3rd की। चलिए अपना वही रामबाण, पहले आवेश कहां पर रख दो? सॉरी, हाथ को कहां रख दोगे? Q पर। ओके।
तो मैंने क्या किया, पेन को रख दिया यहाँ पर। बताइए ये प्लस इस प्लस के पास जाएगा या दूर जाएगा, दूर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या आ गया, F1। क्लियर। वापस रखिए हाथ यहाँ पर। अब बताइए ये प्लस इस प्लस के पास जाएगा या दूर, दूर। तो ये हो गया बच्चा लोग F2। अब इसका रिजल्ट इसके बीच में F12। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अभी तक अपन ने थर्ड की बात नहीं की है। एक तो हुआ है 1, एक हुआ है 2। क्लियर। यहां पर भी बच्चा लोग थीटा कितना बनेगा, 90। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट तो फिलहाल यही है, थीटा कितना हो गया 90, cos 90 की वैल्यू 0, और F1 वापस k क्यू अपॉन ए स्क्वायर। F2 की भी बात करोगे तो k क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और दोनों बल के मान एज इट इज बराबर है, तो मैं वापस F2 की जगह क्या लिखूंगा, F1, और एज इट इज स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया आपके पास। लेकिन ये हिसाब किस किस का हुआ, 1 और 2 का। अभी किसका हिसाब बाकी है, 3 का। तो अब इस 3 को निकालते हैं। तो स्टूडेंट ये 3 की बात करें तो ये दूरी आपको दी हुई नहीं है, इस दूरी को मैं r मान लेता हूं। एक बात ध्यान रखना, मैंने यहां पर r माना है, दिया हुआ नहीं है। तो जो आप मानते हो वो लास्ट आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई आपको तो r का मान दिया हुआ ही नहीं है, तो आंसर में r नहीं आना चाहिए, आपको r का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे वो समझना अच्छे से, पहले F3 की बात करते हैं। पेन रख दो यहाँ पर। ये प्लस इस प्लस के पास जाएगा या इससे दूर, तो बच्चा लोग दूर जाएगा, तो ये हो गया आपके पास F3। आई होप क्या बोल रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको। वापस पेन यहाँ रखिए, ये प्लस इस प्लस के पास नहीं जाएगा, इससे दूर जाएगा, तो F3 आ गया। तब F3 इन दोनों के बीच में बल है, देन F3 K, Q1 क्या है Q, Q2 क्या है स्मॉल q, और दूरी r स्क्वायर। क्लियर। अब r स्क्वायर का मान क्या होगा स्टूडेंट्स, बोलिए बोलिए फटाफट, सुन लूंगा मैं, टेंशन नहीं। r स्क्वायर का मान क्या होगा यहाँ पर, ये a है, ये भी a है, तो ये भी a है आपके पास। अब कैसे निकालोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इट मीन्स r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो r स्क्वायर का मान रख रहा हूं बच्चा लोग, तो F3 इक्वल्स टू k क्यू r स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर। ये समीकरण अपन यहाँ पर बना देते हैं, वो एक है, इस समीकरण को मैं बना देता हूं 2। ये समीकरण हो गया आपके पास 2, इसको मैं लिख देता हूं समीकरण 3। देन स्टूडेंट देखिए 1, 2 और 3 की डायरेक्शन सेम है या नहीं है, सेम है। पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था दो सदिश की डायरेक्शन, दो सदिश की दिशा समान होती है तो प्लस करते हैं और विपरीत होती है तो माइनस। तो यहाँ 1, 2 और 3 की दिशा क्या है, समान है, तो इनको जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स कुल बल निकालना है आपको, क्या निकालना है, कुल बल। तो F बराबर F12 प्लस F3, तीनों आ गए। 1, 2 अपन ने अलग निकाला, F3 आपने अलग निकाला, तो दोनों को जोड़ते हैं तो F इक्वल्स टू √2 K क्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2a स्क्वायर। ओके। अगर आपने 11th क्लास में न्यूमेरिकल नहीं किए हैं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको मैं बताता हूं बिना न्यूमेरिकल फिजिक्स कुछ नहीं है।
चाहे 12th के बाद आप एयरफोर्स में जाओ, नीट, जेई या जहाँ भी आप एग्ज़ाम में जाओ, एनडीए या जो भी एग्ज़ाम दोगे, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप इनके धीरे धीरे यूज टू होइए, धीरे धीरे आप करोगे तो आपकी कमांड न्यूमेरिकल पर हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो यहां पर F12 और F3। अब देखिए कॉमन क्या आएगा बच्चा लोग, कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, अच्छे से सुनना, अगर मैं के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ले लेता हूं तो यहाँ 1/2 रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा। तो अब आपको एलसीएम लेना होगा, वो भी कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स में एक सुविधा है कि समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग कर सकते हैं। तो देखिएगा, सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको 2 से गुणा करता हूं और 2 से भाग, 2 से गुणा और 2 से भाग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां भी 2 आ जाएगा और यहां भी 2 आ जाएगा। जैसे ही यहां 2 आ जाएगा तो ये 2a स्क्वायर यहां भी हो जाएगा, 2a स्क्वायर यहां भी हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू कॉमन आ जाएगी। क्लियर? तो देखिएगा 2√2 के क्यू अपॉन 2 से भाग भी दे रहा हूं 2a स्क्वायर, तो 2 से गुणा 2 से भाग, इसको एज इट इज रख रहा हूं के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। अब देखिए बच्चा लोग, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो F इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर कॉमन आ गया। पीछे कितना रहेगा? 2√2 प्लस 1। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने आंसर आ गया है। आप सिर्फ ये 2 क्वेश्चन जो आज मैंने करवाए हैं ना, ये आप कीजिए तो कूलॉम बल पर एक टाइप के क्वेश्चंस की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है ना? तो आप मान के चलिएगा सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी 11th वीक है तो वो एक कहीं आपको हो सकता है प्रॉब्लम करे, इसीलिए मैं 1-2 और आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं, जिससे ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, लिख लीजिएगा, जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट लेना है, या जो आपको पॉज करके लिखना आप इसको लिख दीजिएगा। क्लियर? चलिए अपन दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो ट्रिक भी आपको बता दूंगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो पाता है तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पर मेरे को मैसेज कीजिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैं लाइव आऊँगा और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। क्लियर? चलिए, अभी मान लो ये क्वेश्चन आ जाता आपके सामने, सुनना अच्छे से। ये क्वेश्चन तो ऐसा है, मैथ्स वाले भी अटक जाते हैं कभी कभी इसमें। यहाँ कैपिटल Q है सेंटर पर, ये -Q, ये -Q, ये A, ये भी A और ये भी A। आई होप आप सब पेन लेकर बैठे हैं। तो अब इस पर आप कैपिटल Q पर बल निकालना है आपको। ये केंद्र पर है कैपिटल Q। ओके, तो सबसे पहला काम वापस आपको किसका नॉलेज लेना है? थीटा का। क्लियर? तो यहां पर पहले इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। क्लियर? बल की दिशा निकालनी है तो बच्चा लोग बल की दिशा निकालने के लिए सबसे पहला काम पेन को रख दोगे यहां पर। ये मैंने पेन को रख दिया यहां पर। क्लियर? अब ये प्लस इस माइनस के पास जाता है भाई, तो प्लस माइनस के पास चला जाएगा। ये हो गया आपके पास F1, राइट? वापस पेन रखिए यहां पर। इसकी बात करें तो ये प्लस इस माइनस के पास जाएगा, ये हो जाएगा F2। क्लियर? अब आराम से सोच के बताइए F1 और F2 के बीच में कोण कितना होगा? सोचिए भाई। और परिणामी आपके यहां पर F12। क्लियर? आप सोचिए कि इसके बीच में ये कोण कितना है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये कोण है आपके 120।
कैसे 120 है, सुनिएगा अच्छे से। समबाहु त्रिभुज, ओके, ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में ये भी 60 डिग्री होगा। इसको हटाता हूं थोड़ी देर के लिए, ये भी 60 और ये भी 60। क्लियर? यहां पर अब केंद्र पर आवेश है, तो बच्चा लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मैंने बताया था 180 होना चाहिए। तो ये 60 है, तो इसका आधा कितना हो गया? 30। इसका आधा भी कितना हो गया? 30। तो ये 30 और 30 कितने हो गए? 60। तो स्टूडेंट 180 होता है, इसका मतलब पीछे कितना रहा आपके पास? 120। इट मीन्स ये कोण आपके पास कितना हो जाएगा? 120। थीटा मैंने आपको बता दिया है। अब आर कैसे निकालोगे, आप अपना दिमाग लगाइए। 2 मिनट में मैं पानी पीकर आ रहा हूं, तब तक आपको मैं छोड़ के जा रहा हूं। सिर्फ पानी पीता हूं, तब तक देर है। आप सिर्फ और सिर्फ आर का मान निकाल के बताओ मेरे को, ओके? हाँ स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू आई होप काफ़ी स्टूडेंट ने निकाल ली होगी, और जो जिन्होंने नहीं निकाली उन आलसी से आग्रह है निकालो। पूरी बोतल खाली कर दी है मैंने पानी पी पी कर, और तुम लोग अभी तक आर की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो। चलिए आपको बताता हूं, काफ़ी मैथ्स के स्टूडेंट भी अटक जाते हैं यहाँ पर आर। अब आप बोलोगे सर आर की वैल्यू चाहिए कहाँ? भाई क्यों नहीं चाहिए? एफ इक्वल्स टू के क्यू 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 अपॉन में दूरी कितनी है? आर। लेकिन आपको आर का मान तो दिया हुआ नहीं है, आपके पास तो ए है ना, आपके पास आर का मान नहीं है। तो भाई आपको तो आर चाहिए। अब आर कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। पहले मैं ये बोल दे तो F1 क्या है? क्यू क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। नेगेटिव साइन का यूज नहीं करना है, ये मैंने पहली वाली क्लास में भी बोला था। सेकंड, F2 नेगेटिव साइन का यूज क्यों नहीं करना है अभी बता दूंगा मैं। क्यू क्यू अपॉन ये भी दूरी आर, तो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर भी अपने पास एक कॉन्सेप्ट तो हो गया भाई, F2 इक्वल्स टू F1। आर की वैल्यू अभी निकालेंगे अपन। क्लियर? थीटा मैंने आपको बता दिया 120 है। कौन आपके पास कितना है बच्चा लोग? 120। ओके, और ये कैसे शायद आपको पता चल गया होगा। नाउ आगे मूव करते हैं, वापस सेम क्वेश्चन। फॉर्मूला अपना वही सदाबहार फॉर्मूला। तो बच्चा लोग थीटा यहां पर 120, तो यहां पर थीटा में कितना लिखूंगा? 120। और कॉस 120 का मान माइनस हाफ हो जाएगा। कॉस 120, ये मान ध्यान रखना, सारा चार्ट याद करने की जरूरत नहीं, जो जो यूज आता है वो मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन, वो कॉस की वैल्यू याद कर लेना। और वैसे पूरा चार्ट भी मैं आपको एक दिन बता दूंगा। माइनस हाफ हो गया। और दूसरा बच्चा लोग यहां पर अपन ने देखा है कि F2 और F1 की वैल्यू भी सेम है, इसको मैं यहीं लिख लेता हूं। तो F1 मैंने क्या बताया था? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बच्चा लोग F2 भी यही है। ओके, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, F2 की जगह अपन F1 रखते हैं। तो देखिएगा यहां पर F12 इक्वल्स टू F1 स्क्वायर। F2 की जगह भी क्या रख सकते हैं बच्चा लोग? F1, क्योंकि वैल्यू सेम है दोनों की। F2 और F1 की वैल्यू सेम है, तो F2 की जगह भी मैंने क्या रख दिया? F1 प्लस 2, और इस F2 की जगह भी F1 रखूंगा, तो F1 और F1 क्या हो जाएगा? F1 स्क्वायर। और cos 120 माइनस हाफ, राइट? तो ये 2 से 2 डिस्काउंट, नेगेटिव साइन यहां आ जाएगा। तो F12 बराबर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, F1 स्क्वायर, ये प्लस का F1 स्क्वायर, ये माइनस का F1 स्क्वायर, ये गए
1 प्लस 1 माइनस खत्म। अब आपके पास क्या रह गया, रूट ऑफ F1 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट डिस्काउंट, देन F12 इक्वल्स टू रूट 2 F1। क्लियर। और बच्चा लोग F1 क्या है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देन F12 बराबर रूट 2 F1 की जगह क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आंसर आ गया अभी। अब बात आती है आर की वैल्यू, तो सुनना अच्छे से आर की वैल्यू। ये देखिए, ये कोण कितना है 60, 60 का हाफ अगर आप करोगे तो कोण आपके पास हो गया 30 डिग्री हो गया। ये पूरी भुजा मैंने ए बता रखी है, तो आधी भुजा a/2, आधी भुजा होगी a/2। ये बच्चा लोग r है जिसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है a/2 और कर्ण क्या है r। क्लियर। देन r इक्वल्स टू, r को ऊपर ले लो, cos थीटा को नीचे ले लो, a/2 cos थीटा। स्टूडेंट मैं वापस आपको बता देता हूं कि जब तक आप न्यूमेरिकल पे कमांड नहीं करोगे, फिजिक्स पर कमांड हो ही नहीं सकती। अगर आपका सपना है नीट, जेई या गवर्नमेंट जॉब, तो स्टूडेंट्स इनको तो आपको देखना पड़ेगा और कुछ टाइम तक आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी कमांड हो जाएगी। और जिन्होंने 11th में ताबड़तोड़ न्यूमेरिकल किए हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हल्का फुल्का आपको लगता है, थोड़ा आलस आ रहा है, तो आप पूछना अपने आप से कि आपने 11th में न्यूमेरिकल किए हैं या नहीं। ओके, चलिए स्टूडेंट, थीटा यहां पर कितना है 30, तो मैं थीटा का मान कितना लिख देता हूं 30, और r इक्वल्स टू a/2। cos 30 होता है बच्चा लोग रूट 3/2, रूट 3 बट्टे 2, 2 बट्टे में होगा वो कहां चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 डिस्काउंट, देन r बराबर a/√3। और ये क्वेश्चन बहुत लेवल का है, ये क्वेश्चन बहुत ही लेवल का है। ये करोगे, इसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन आएंगे वो तो बहुत आपको इजी लगने लग जाएंगे बाद में। तो स्टूडेंट r की जगह मैंने क्या लिख दिया a/√3, ये r की वैल्यू यहां रख दीजिए, आंसर आ गया F12 बराबर √2। क्लियर। क्यू अपॉन आर स्क्वायर a², राइट। और यहां पर ये √2 तो नहीं, अपन ने यहां पर ये वैल्यू रख दी है, पहले वाला किया हुआ है अपने। क्लियर। तो यहां पर F1 ही आ रहा है ना, F12 बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया, तो आपके पास सिर्फ क्या आ रहा था F12 बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ F1 आ रहा था। और F1 की वैल्यू बच्चा लोग आपके पास क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई a/√3। तो स्क्वायर करोगे तो a का भी स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 3। क्लियर। तो मैं इसको एक बार स्पीडली रिपीट करता हूं बच्चा लोग, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, थीटा कितना है 120। कैसे बना 120 वो मैंने आपको बता दिया, cos 120 की वैल्यू -½ हो जाएगी, और यहाँ F1 और F2 की वैल्यू सेम है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो मैं F2 की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चा लोग F1, तो इस F2 की जगह मैंने क्या रख दिया F1, इस F2 की जगह भी F1, तो F1 और F1 हो जाएंगे आपके पास F1 स्क्वायर, cos 120 का मान -½ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर एक प्लस का F1 स्क्वायर और ये माइनस का F1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट कैंसिल। ये यहाँ पर माइनस कैसा है पता चला ना, ये वाला माइनस, और यहाँ ये तो कैंसिल हो गए, और इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो F12 बराबर रूट ऑफ F1,
और स्क्वायर से ये रूट गया तो सिर्फ आपके पास क्या रह गया f1 और ये मैंने f1 की वैल्यू रख दी थी। आर स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये अपन ने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे तो ए स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। स्क्वायर करोगे स्टूडेंट तो ये भी स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बाई 3, ए स्क्वायर बाई 3 बट्टे में वो कहाँ चला गया, ऊपर। क्लियर? इसको आप एक बार बिना देख कर करने की ट्राई करना भाई। ओके स्टूडेंट, चलिए अब अपन कोई थ्योरेटिकल पोर्शन लेते हैं इसके आगे। ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, वरना मैं आपको बताता हूँ काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी अपन करेंगे। बट फिलहाल अपन क्योंकि यहाँ पर टाइम पास नहीं कर रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट हो तो कुछ लेवल के क्वेश्चंस ने अभी अपन ने सॉल्व किए। चलिए अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। क्लियर? सुनना अच्छे से। अब काफी स्टूडेंट्स को वेक्टर की थोड़ी नॉलेज नहीं है, तो जिनको वेक्टर या सदिश की नॉलेज नहीं है उसको मैं थोड़ा समझाता हूं। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था यहाँ Q1 है और ये Q2 है और माइनस है। मैंने आपको बोला था कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लेना है, यहाँ माइनस साइन का उपयोग नहीं करना है, बोला था। अब मैं रीजन बता रहा हूं क्यों नहीं करना है। ध्यान रखना बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश। और सदिश राशियों में प्लस और माइनस दिशा के आधार पर आते हैं। समान दिशा है तो प्लस कीजिए और विपरीत दिशा है तो माइनस। आवेश माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं आएगा। अगर दो बलों की दिशा विपरीत है तो ही माइनस साइन का यूज होगा। ओके, तो वापस सुनना, 12th क्लास में आधे से ज़्यादा टॉपिक सदिश से भरे हुए हैं, कुछ अदिश भी आएंगे। जब अदिश आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि माइनस क्यों है तो आपको माइनस का यूज करना है। कौन सी राशियों में? अदिश राशियों में। लेकिन सदिश राशियों में माइनस आता है तो माइनस का यूज नहीं करना है, क्योंकि सदिश राशियों में माइनस दिशा के आधार पर आता है। चलिए अब बात करते हैं कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। 11th क्लास में पढ़े हुए भी आप लोगों के आई कैप, जे कैप, के कैप, कईयों को पता भी नहीं होगा, दिमाग से निकला हुआ है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। इसका भी आपको थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ ताकि आप अटको नहीं। और कईयों के 11 में भी पढ़ा हुआ होगा, हो सकता है उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। इस क्लास का आपको एक फ़ायदा ये भी होगा स्टूडेंट्स कि कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट 11th क्लास में थे और वो डायरेक्ट यूज़ हो रहे हैं 12th में, लेकिन आपके 11th में नहीं पढ़े हुए हैं तो प्रॉब्लम कौन सी क्लास में होगी? 12th में। तो मैं हर वो कॉन्सेप्ट जो 11th क्लास में था और 12th में डायरेक्ट काम आ रहा है, तो वो पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि भाई 11th में ये रूल्स थे और ये रूल्स अब 12th में काम आएंगे। कहने का मतलब अगर आपके 11th में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, चलिए अपन 3 अक्ष के बारे में पढ़ते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक तीसरी जेड अक्ष जो ऐसे ऊपर की तरफ होती है, राइट? जैसे मैंने ये बना दिया, ये कोण कितने डिग्री? 90, ये भी 90 और ये भी 90। लेकिन ऐसे तो डायग्राम बना नहीं सकते, तो इसको शो अपन ऐसे करते हैं, जबकि ये जेड वास्तव में ऐसे होता है 90 डिग्री पर। तो ये कोण भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी कितना है बच्चा लोग? 90। ओके, तो समझिएगा इस दिशा को बताने के लिए, इस दिशा को बताने के लिए अपन एक सदिश काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश यानी सिर्फ और सिर्फ वो दिशा के बारे में जानकारी देगा और उसका मान कितना होगा? 1। नाम से पता चल रहा है एकांक सदिश। ये दिशा बताने के लिए एकांक सदिश काम में लेते हैं जे कैप
और ये बताने के लिए एकांक सदिश अपन काम में लेते हैं के कैप। क्लियर? ओके। अब मैं यहां पर लिखता हूं F बराबर 20 न्यूटन। अच्छे से सुनना जो बोल रहा हूं। स्टूडेंट 12th कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख देनी है। 12th क्लियर भी हो जाती है, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। F, यहां F को मैं क्या बोलूंगा कि भाई एक भौतिक राशि है। 20 अपन लिखेंगे ये बल का परिमाण है। संख्यात्मक मान को क्या लिखते हैं? परिमाण। और N न्यूटन ये इसका क्या है? मात्रक। तो मान लो एक बॉक्स है, उसके ऊपर 20 न्यूटन का बल लग रहा है। इसको देखकर आपको पता नहीं चलता है कि बल एक्स एक्सिस में चल रहा है या वाई में है या जेड में है, यानी बल की दिशा क्या है ये आपको पता नहीं चल रहा है। अगर मैं ये लिखूं, सुनना स्टूडेंट्स, तो आप बताइए बल कौन सी दिशा में लग रहा है? आई कैप, मतलब इस दिशा में लग रहा है। बल इधर लग रहा है। इससे आपको पता चल गया कि अच्छा बल की दिशा क्या है। तो ये दिशा की जानकारी देते हैं, इसलिए अपन इनको बोलते हैं एकांक सदिश, जिसका मान कितना होता है? 1। ओके। अब इस बल को अपन बोलेंगे सदिश राशि। ये सदिश का निशान है, इसको बोलेंगे परिमाण। बच्चा लोग, ये है आपके पास एकांक सदिश, और न्यूटन आपको बताया ही है, ये आपके पास क्या है? मात्रक। तो F सदिश 20 इसका परिमाण, आई कैप हो गया एकांक सदिश जिसने आपको दिशा बताई कि बल इधर लगने वाला है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट मैं 2 बना रहा हूं यहां पर 20 जे कैप न्यूटन। एक मैंने ये लिखा, एक मैंने लिखा है भाई ये 20 न्यूटन। ये और ये, इन दोनों में से कौन सा तरीका लिखने का सही है और कौन सा गलत है बताइए। फर्स्ट और सेकंड सोचिए। बच्चा लोग बताइए, फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा तरीका राइट है और कौन सा रॉन्ग है? तो बच्चा लोग, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सुनना, ये लिखने का तरीका राइट है, ये लिखने का तरीका भी राइट है। यह लिखने का तरीका राइट है, लेकिन इससे अपन को यह पता नहीं चल रहा है कि बल की दिशा क्या है। लिखने का तरीका ये राइट है, लेकिन इससे अपन को बल की दिशा का पता चल रहा है। अब आपको देसी तरीके से बताता हूं। ये जो निशान है ये सदिश का निशान है। जब आप सदिश का निशान लगाओगे तो आपको एकांक सदिश लिखना जरूरी है। कहने का मतलब है या तो दोनों लिखो या दोनों ही मत लिखो। सदिश लगाओगे तो एकांक सदिश लगाना जरूरी है। तो बच्चा लोग यहां पर दोनों लगाए हुए हैं और यहां पर दोनों ही नहीं लगाए हुए हैं, ये राइट है। बट अगर आप एकांक सदिश लगा दोगे, चाहे आई कैप, जे कैप और के कैप, लेकिन यहाँ सदिश का निशान नहीं लगाओगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप सदिश का निशान लगा दोगे और यहाँ एकांक सदिश नहीं लगाओगे तो ये भी आपके क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सदिश लगाते हैं तो आपको एकांक सदिश लगाना है। एक्स अक्ष में है तो आप लगाइए आई कैप, वाई अक्ष में है तो जे कैप, जेड अक्ष में है तो के कैप। सुनना अच्छे से, अब जो बोल रहा हूं वो अच्छे से सुनना। F बराबर के, एक आवेश है Q1, एक Q2, R स्क्वायर। ये लिखने का तरीका राइट है। ओके, सुनिएगा अच्छे से, अच्छे से समझना बच्चा लोग। ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लिखने का तरीका सही है।
अगर मैं ये लिखता हूँ F1 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पर अब अपन को एकांक सदिश लगाना पड़ेगा। एक्स अक्ष में लग रहा है तो आई कैप, वाई अक्ष में लग रहा है तो जे कैप, जेड अक्ष में लग रहा है तो के कैप। लेकिन न तो एक्स है, न वाई है, न जेड है, किसी और ही दिशा में लग रहा है, तो आप नॉर्मल यहां पर लगा सकते हो आर कैप। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अपन इसके सदिश निरूपण की ओर। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये निर्देशांक का मूल बिंदु, यहां पर है मान लो आवेश Q1 और इसका स्थिति सदिश है R1 सदिश। इसको बोलते हैं स्थिति सदिश क्योंकि ये स्थिति बता रहा है कि भाई Q1 यहां पर है। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट आवेश मैंने लिख दिया यहां पर Q2, इसका स्थिति सदिश में क्या बना देता हूं R2 क्योंकि ये इसकी स्थिति बता रहा है। 11th क्लास में था स्थिति सदिश के बारे में, बट अगर आपको इसका भी पता नहीं है तो मैं ये भी आपको बता दूंगा अभी कि R1 सदिश और R2 सदिश एक्चुअल में मतलब होता क्या है। लेकिन फिलहाल ये मान के चलो Q1 की स्थिति ये बता रहा है, इसलिए इसको स्थिति सदिश बोल देते हैं। Q2 की स्थिति ये बता रहा है तो Q2 का स्थिति सदिश ये हो गया। ओके अब देखिए 1 पर कौन बल लगाएगा? 2। भाई ये सेकेंड नंबर इस 1 को प्रतिकर्षित करेगा ना, तो ये प्रतिकर्षित कर रहा है इधर, तो अपन लिख देंगे भाई इसको F12। 1 2 का मतलब होता है Q1 आवेश पर किसके कारण बल? Q2 आवेश के कारण बल। ओके Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल। बच्चा लोग ये प्लस भी इस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। 2 पर कौन बल लगा रहा है? 1, तो इसको लिख देंगे F21। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप 1 2 लिखते हो या 2 1 लिखते हो, ये आपके ऊपर है। ओके ना, आप चाहो तो 1 2 को 2 1 भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे प्रदर्शित करते हो। जैसे मैं आपको बोलता हूं इसको मैं QA भी लिख सकता हूं और इसको QB भी। क्लियर? चलिए तो सुनना बच्चा लोग, 1 पर कौन बल लगा रहा है? 2, तो इसको मैंने लिख दिया F12। 2 पर कौन बल लगा रहा है? 1, तो इसको मैंने लिख दिया F21। अब देखिए F12, तो वही सूत्र K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो मैं यहां पर R12 स्क्वायर लिख रहा हूं बच्चा लोग। 1 2 स्क्वायर का मतलब होगा दूरी किस किस के बीच की है? 1 और 2 के बीच की। क्लियर? अब यहां सदिश है तो भाई एकांक सदिश लगाना पड़ेगा। यहां एकांक सदिश में लिख देता हूं R12 कैप। क्लियर? ये R12 कैप और ये एकांक सदिश इस दिशा के बारे में जानकारी दे रहा है। ओके चलिए F21, तो वापस K Q1 Q2, कुछ नहीं 1 2 है तो इस दूरी को मैंने 1 2 लिख दिया, 2 1 है तो इस दूरी को 2 1 लिख देता हूं। ओके और ये जो दिशा है इसको जो एकांक सदिश बता रहा है उस एकांक सदिश को मैं R21 कैप लिख देता हूं। ओके तो बच्चा लोग इसकी दिशा बताने वाला एकांक सदिश है R12 कैप, इसकी दिशा बताने वाला एकांक सदिश है R21 कैप। ओके अब काम की चीज आने वाली है, ये समीकरण 1 समीकरण 2। देखिए R12 स्क्वायर 1 और 2 के बीच की दूरी, R21 स्क्वायर 2 और 1 के बीच की दूरी। अब आप कहोगे सर 1 और 2 के बीच की दूरी और 2 और 1 के बीच की दूरी तो बराबर है, तो आप बिल्कुल सही हो, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। ओके बच्चा लोग इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एकांक सदिश। एकांक सदिश इसको भी क्या बोलेंगे? एकांक सदिश। और एकांक सदिश का मान कितना होता है? 1। तो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, यानी दोनों के मान क्या हो गए? बराबर। ओके लेकिन ये जो एकांक सदिश है इस दिशा को व्यक्त कर रहा है और ये जो एकांक सदिश है इस दिशा को व्यक्त कर रहा है,
दिशा विपरीत है, इसलिए माइनस साइन का यूज होगा। अभी अगर आपको याद हो तो 5 मिनट पहले मैंने बताया था कि सदिश में समान दिशा होती है और विपरीत दिशा होती है। तो जैसी विपरीत दिशा होती है तो अपन माइनस साइन का यूज करते हैं। अब इस समीकरण 1 में इस R12 कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, -R21 कैप। क्लियर? तो सुनिएगा बच्चा लोग, समीकरण 1 से तो F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। बच्चा लोग मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, FR12 जो एकांक सदिश है इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, -R21। ओके, समीकरण 3। अब आप इसकी तुलना कीजिए। दूरियां मैंने पहले ही बोला था बराबर है, तो ये दूरी और ये दूरी तो वैसे भी बराबर है। अब मैं इसका और इसका कंपैरिजन कर रहा हूं। सुनना बच्चा लोग, K Q1 Q2, यहां भी R21 कैप, यहां भी R21 कैप, ये दूरियां बराबर है, यानी सेम की सेम वैल्यू यहां पर आ गई है। फर्क किसका आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब 2 1 और 1 2 बराबर होंगे, फर्क सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, माइनस का। तो F12 और F21 दोनों बराबर है, फर्क किसका आएगा, माइनस का। ओके स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना, स्पेशली बायो वाले, ये नेगेटिव साइन अगर किसी कह रहा है सर यहाँ नेगेटिव साइन यूज किया, यहाँ क्यों नहीं किया, तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, चाहे तो यहाँ और चाहे तो यहाँ। ओके, तो ये सदिश निरूपण था भाई। बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कूलॉम नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना करता है। तीसरा नियम कौन सा, क्रिया प्रतिक्रिया का। प्रत्येक क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया, परिमाण समान और दिशा में विपरीत। तो सुनना अच्छे से, एक पर किसने बल लगाया, 2 ने, मान लो ये क्रिया, तो 2 ने वापस किस पर बल लगा दिया, 1 पर, तो वापस क्या हो गई, प्रतिक्रिया। परिमाण क्या है, समान, और दिशा क्या है, विपरीत। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया भाई। समझ में आया ना भाई? 1 पर किसने बल लगाया, 2 ने, 2 पर वापस किसने बल लगाया, 1 ने, तो क्रिया की वापस क्या हो गई, प्रतिक्रिया। परिणाम समान और माइनस मतलब दिशा क्या है, विपरीत। इसका मतलब कूलॉम नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना करता है। तो स्टूडेंट, ये सदिश निरूपण अपने कंप्लीट हुआ। डाउट्स हो तो आप वापस टेलीग्राम में आप सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।